भगवान ने गीता जी में कहा, अनित्यम सुखम लोक मम प्राप्त भज समाम। माया के छलावे में, अनित्य भोगों में, दिखावटी सुखों में समय नष्ट मत करो। भगवान कह रहे हैं प्राप्त भजस माम, इस लोक में जो तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है ये भजन के लिए मिला है। कोई बिरला ही विवेकवान ये समझ पाता है कि भजन के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। हम लोग क्या है, जब अपने से आगे वाले को देखते हैं कार में, विशेष सुविधाओं में, विशेष धनी, तो ऐसा लगता है कि ये सुखी है। हमें एक भ्रम बना रहता है। अपनी पत्नी, अपने धन, अपने मकान, अपने पुत्र, अपना ज्ञान, इससे हम संतुष्ट नहीं रहते। हम दूसरों की पत्नी, दूसरों के धन, दूसरों का मकान, दूसरों की सुविधा, दूसरों का बुद्धिमानी, भले वो बेईमानी से कमा रहा है, हमारे अंदर ये रहता है, ये सुख ही है। लेकिन आपको सच्ची कहते हैं, सुख किसमें? भगवान की भक्ति में ऐसा आनंद है कि बड़े से बड़ा पद भी उसके सामने छोटा लगता है। चाहे ब्रह्मा जी का ऊंचा पद हो, इंद्र का राज्य हो, या पूरी पृथ्वी का राज, भक्ति के सामने इन सब का आकर्षण खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि भगवान का सुख दुनिया के हर सुख से बड़ा होता है। लेकिन हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि सामने वाला हमसे ज्यादा खुश है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाए तो हम हमेशा खुश रहेंगे। पहले इंसान 100 रुपए चाहता है, फिर 1000 रुपए की इच्छा करता है, उसके बाद लाख रुपए की चाहत होती है, फिर करोड़ कमाने का सपना देखता है, उसके बाद अरबों की इच्छा भी होने लगती है। यही माया का असर है जो इंसान की इच्छाओं को लगातार बढ़ाती रहती है। लेकिन भक्ति का काम इच्छाओं को धीरे धीरे खत्म करना है। जब इंसान माया में फंसा रहता है तो उसकी नई नई इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। वो हमेशा सोचता है कि बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब सच्ची भक्ति आती है तो मन में भरोसा आ जाता है। तब इंसान सोचता है कि भगवान जो करेंगे वही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि भगवान कभी गलत नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह संसार हमेशा रहने वाला नहीं है और यहां का सुख भी हमेशा नहीं रहता। इसलिए थोड़े समय के सुखों के पीछे भागने के बजाय भगवान का भजन करना ही सबसे अच्छा मार्ग है। वही परमानंद को प्राप्त होते भजस माम। लेकिन मन जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारी बुद्धि हमारा साथ नहीं दे रही। शरीर को ही मैं मानकर, भोगों को सत्य मानकर, भगवान का विस्मरण किए हुए, भजन को छोड़े हुए लोग आशीर्वाद मांगते हैं संतों से। कोई कोई तो जबरदस्ती हाथ पकड़ के अपने ऊपर धरवाना चाहते हैं। इससे कुछ नहीं होता। यदि आप भजन नहीं करोगे इस लोक में कोई आपको सुखी नहीं कर सकता। आप लिख लो, कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो, हमारी बात मान लो। भजन स्वयं करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट होंगे, दुख नष्ट होंगे, विपत्ति नष्ट होंगे। इसलिए स्वयं को भजन करना होगा, अपना उद्धार स्वयं करना होगा। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। संत महात्मा ऋषि मुनि ये उपदेश दे सकते, आपको मार्ग बता सकते हैं, पर चलना आपको ही होगा। अब ये मार्ग ऐसा है कि अब आपको हम समझाना चाहते हैं कि भगवान में बहुत सुख है। हमारे पास शब्द नहीं कि कैसे बताऊं कि आप लुभायमान हो जाएं और संसार के भोगों की तरफ से मन हटाकर भगवान का नाम जप करने लगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, कात कठिन, समझत कठिन और साधत कठिन, विवेक होए गुणाक्षर न्याय। जो एक हम कहना चाहते हैं कि प्रभु में कितना अपार सुख है, पर मेरे पास वाणी में वो शब्द नहीं है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, हम बताना चाहते हो, आप समझना चाहते हैं, लेकिन मन, सम और बुद्धि ये प्रकृति के भोग लोगों में लगे होने के कारण समझने नहीं दे रहे। अगर विवेक जागृत हो जाए और एकदम उसी में तन्मय हो जाए तो बात समझ। और विवेक बाजार में तो मिलता नहीं, विवेक संतों के संग से मिलता है। जितना सत्संग करोगे उतने आप विवेकवान बनते जाओगे। सत्संगी ही विषयों का त्याग करता है। नहीं, एकांत में भजन करने वाला साधक भी बड़ी बड़ी चूक कर जाता है। और सत्संगी से चूक नहीं हो सकती, क्योंकि वो रोज नया दिमाग उसका फ्रेश होता रहता है। सत्संग के द्वारा रोज बुद्धि उसकी पवित्र होती रहती है। भगवान के नाम की अपार महिमा है। जिसको नाम जपने में मन लगने लगा तो समझो भगवान की विशेष कृपा उस पर हो गई। वैसे कृपा तो सब पर भगवान की है, सब पर मोरी बराबर दया पर। जिसके मन में आ गया मैं नाम जप करूंगा भगवान का, उसके ऊपर विशेष कृपा हो गई। त्रिकालदर्शी, तत्वदृष्टा, ब्रह्मर्षि, महर्षि, इन सब ने अनुभव किया है कि नाम जप के समान कोई साधना नहीं है। जो नाम जप करते हैं इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। अच्छा, इसमें पवित्र अपवित्र, देश काल नियम ये सब नहीं है। आप जैसे हो वैसे आप राधा राधा उच्चारण कर सकते हो, वैसे राम राम जप सकते हो, वैसे कृष्ण कृष्ण आप जप सकते हो।
न देश काल नियमो न सोच निर्णय विद्यते कुत्रचिन राधा नामपुर। आप जहां बोले राधा तो आप पवित्र हो गए। जैसे गंगा स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं ना हम, ऐसे नाम उच्चारण करने से भीतर और बाहर अपवित्र पवित्र वा सर्वांग तो वा यारे पुंडरी काक्षम सवायांतरा सूची, भीतर और बाहर से पवित्र हो गए। पवित्र का मतलब पाप नष्ट हो गए। पाप नष्ट होने का मतलब दुख, विपत्ति, संकट, ये सब नष्ट हो जाएंगे। तुलसी अपने राम को रीज भजो या खींच, उल्टो सूधो जाम है खेत परे को बीज। अगर बीज ऐसे गिर जाए तो भी वो उल्टा भी जग जाएगा, और सीधा गिरे तो भी जग जाएगा। आप उल्टा सीधा जैसे भी बने, भाव को भाव न खालस हो, नाम जपत मंगलस, उल्टा जप रहे थे, मरा 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 मरा। एक जगह तो दृष्टांत ऐसा मिला कि जिसमें भगवान के शास्त्र नाम में कोई नाम नहीं था और उसे भगवत प्राप्ति हो गई। एक गांव का ग्वारियां पहले ऐसा होता था, जमींदारों की गाय चराते, जमींदारों की चाकरी करते थे, बहुत छोटे मोटे राजाओं जैसा उनका वैभव होता था। तो गांव में भागवत हुई। हम आपको नाम की महिमा बता रहे हैं। कुछ लोग उधर से निकले और ग्वालिया से कहा, अरे जिंदगी बर्बाद होती जा रही है, भागवत सुन। एक दिन गांव में भागवत हो रही तो बोली, हमारे गाय तो किसी दयालु ने कहा 1 घंटा के लिए हम देख लेंगे, तुम 1 घंटा के लिए भागवत सुनाओ। वो गया, सबसे पीछे बैठ गया। पढ़े लिखे तो कुछ था नहीं। पंडित जी का जो दीक्षा नहीं लेता उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है, वो नरकगामी होता है। ऐसे आचरण होते हैं। गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा लेने से बचाव पक्ष पुष्ट होता है कि एक बार ही नाम मंत्र सही यमराज के रजिस्टर में जब लिख जाता है तो भारी पड़ जाता है। और तो उसका मन लगा नहीं, उठा और चल लिया। शाम के भाग के आया और पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने कहा था गुरु दीक्षा लिए बिना मनुष्य का जन्म व्यर्थ हो जाता है, तो उसकी हालत देखिए, फटे पुराने कपड़े अपने आप दिखाई देता है। अब वो गरीब आदमी, गांव का गारियां कुछ देने लेने वाला चक्कर तो था नहीं। पंडित जी ने कहा कि कल ले लेना। फिर शाम के आया, कहा कल ले लेना। ऐसे 7 दिन भागवत के पूरे हो गए। 8वें दिन पंडित जी, अब रात्रि में खूब भागवत समाप्त हुई तो दही दूध रबड़ी, जब तो सुबह 4 बजे तड़के सोच जा रहे थे। पहले लेफ्टिंग बाथरूम तो होते नहीं थे, तो बाहर सोच जा रहे थे। उसने सोचा यही अवसर है, पंडित जी से मिलने का। दौड़ के गया और कहा, पंडित जी गुरु मंत्र दे दो। अरे बोले पागल हैं, बोले बिना गुरु मंत्र लिए हम नहीं जाएंगे। अब सोचा, अब अच्छा कोई भी सभ्य आदमी किसी के सामने सोच कैसे बैठ सकता है, और वो पीछे लग गया। तो धत गपो चंद, कहीं का धत गपोच। बोले अच्छा गुरुजी, और लौट गए। उसने समझा यही गुरु मंत्र हैं, गुरुजी ने दिया। अब जमींदार से कहा, आज से हम गुरु मंत्र ले लिए, भजन करेंगे, अब आपकी गाय नहीं चराएंगे, आप भोजन देना या ना देना। घर में नहा धो के बैठ गया। बोला धत गपो चंद, धत गपो चंद। देखो भगवान के नाम की महिमा। अब इसमें कोई नाम नहीं, भगवान का रोज नियम से जपना और रोज हृदय से प्रार्थना करना कि प्रभु मैं तो गंवार हूं, मैं नीच हूं, पाप भी हमसे बने, प्रभु हम पर कृपा करो। तो रुक्मणी नाथ भगवान द्वारिकाधीश जी, रुक्मणी जी से कहा आज एक भक्त के दर्शन करने जाएंगे, उसको आशीर्वाद देंगे। तो रुक्मणी जी ने कहा कि हमको भी अवसर मिले आपके भक्त के दर्शन का। बोले बड़ा अजीब भक्त है, अब आप देख लो। तो उनका प्रभु आपके साथ ही चलने का मन है। तो भगवत स्वरूप हटाकर एक धनी मानी का पुरुष का रूप भगवान ने और लक्ष्मी जी ने धारण किया। लक्ष्मी जी हैं, रुक्मणी जी, दोनों भगवान। तो सर्वांतर्यामी उसके घर के दरवाजे में खड़े हुए। तो रुक्मणी जी इनका पहले हम दर्शन करेंगे भक्त के। तो उनका कहा वैसे हम पहले दर्शन करते तो ठीक रहता, अब आप दर्शन करेंगे तो देखाओ, आप ही दर्शन कर। तो घर में गई तो बिना दरवाजे का मकान, गरीब आदमी, वो लगा हुआ था। आंखों में आंसू चल रहे थे। धत गपोचंद, धत गपोचन। रुक्मणी जी ने भगवान के समस्त नामों का ज्ञान रखने वाली, उन्होंने कहा ऐसा नाम तुमने आज तक नहीं सुना। नजदीक गई और कहा, किसका नाम जप कर रहा है? ये भगवान का नाम तो है नहीं, किसका नाम जप कर रहा है? तो जब कहा भगवान का नाम नहीं, तो उसको लगा मेरे गुरुजी ने दिया। और ये स्त्री कह रही भगवान का नाम नहीं, तो आंख खोला, कहा तुम्हारे खसम का नाम जप कर रहे हो। किसका जप कर रहे हैं? खस माने होता है पति। रुक्मणी जी आई, बोले बड़ा ज्ञानी महात्मा है, वो जान गया, हम तो छुपे भेष में गई, लेकिन वो जान गया कि हम आपकी पत्नी हैं। और उसने कहा कि आपके पति का भजन। लेकिन प्रभु आज तक हमने इतने नाम सुने ने, ये नाम तो कभी सुना नहीं। तो प्रभु ये आपका नाम कैसे हो सकता है? धपोचंद कैसे नाम हो सकता है? भगवान ने कहा इसमें एक लीला है। देखो भगवान कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थता सा ईश्वरा, जब कृपा करना है तो सिद्धांत भी पुष्ट कर देते हैं। बोले मैं बाल अवस्था में जब था तो माखन चोरी लीला करता था। एक गोपी बड़ी चतुर थी, उसने अपना जो माट था माखन का वो बहुत ऊंचे में टांग दिया था। हमने सखाओं से पता लगाया तो गोपी घर में नहीं थी, इसीलिए उसने ऊंचे में मार टांग कर निष्फल हो गई थी, जलाद लेने चली।
भगवान ने अपने सखाओं की मंडली के साथ प्रवेश किया। उखल उखल के ऊपर सखा के कांधे पर ठाकुर जी अब तो नजदीक पहुंच गए तो खुद खाते, सखाओं को पवाते, बंदरों को भी पवाते, सब दही से भरपूर। इसीलिए गोपियों के जैसा भाग्य किसका? स्वयं भगवान ने आनंद में चोरी लीला करके उनको सुख प्रदान किया। वो गोपी आई, देखा दरवाजे जा खुला है, समझ गई आज हमारी भगवान ने कामनाएं पूर्ण कर दी। वो भी सोचती थी कबीर भगवान आवे और ऐसी लीला करें और हम पकड़कर उनको धमकावे और फिर वो उनका जो रूप है वो हम पान करें। सखाओं ने कहा कन्हैया सावधान, सब अलर्ट हो गया। अब सावधान क्या होता? दरवाजे पर कहीं भागने का कोई अवसर नहीं। उसने कहा ए जी आप क्या कर रहे थे? चोरी। तो कहा चोरी कैसे? बोले क्यों मेरे घर में? ये तुम्हारा घर है। सच्ची गोपी मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हारा घर है, मुझे तो लगा कि मेरा ही घर है। अच्छा चलो मान लिया तुम्हारा घर है। तो माखन की माखन इतना इतना हाथ में, बोले हमें लगा कि मैया आएगी। माखन की तरफ देखा तो उसमें कुछ चींटियां थी, तो चींटियां निकालने के लिए हमने सोचा सखाओं के साथ चींटियां निकाल देते, फिर मैया आएगी आराम से पवाएगी। तो कहा महाराज चींटी अंगुली से निकलती, इतने इतने हाथ सने हुए। तो बोले जब चींटी के ऊपर ऐसे अंगुली रखते तो नीचे चली जाती, तो उसको ऐसे ऐसे करके, बोले बड़े चतुर हो, तो मुंह में तुम्हारे क्यों लगा हुआ है? बोले एक मक्खी थी बहुत परेशान कर रही, बार बार मुंह में आती थी, तो फिर हमने ऐसे कर लिया तो पूरा मुंह में लग गया। तो उसका धपोचन भगवान ने कहा उस समय का दिया हुआ गोपी का नाम है। और भगवान लक्ष्मी जी के सहित गए, रुक्मणी जी के सहित, और उसको दर्शन दिया और ब्रह्म बोध कराया। यदि हम गुरुदेव भगवान से मंत्र नाम दीक्षा लेकर जो भी वो नाम दे दें और हम नियम पूर्वक जपें, तो कहते हैं निश्चित भगवान की प्राप्ति। नाम में मरा मरा लटा तो ब्रह्म ऋषि हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, तो तुलसी अपने राम को रीज भजो, या खीज उल्टो सीधो जाम है। खेत परे को बीज देखो उल्टो सीधो। कोई नाम थोड़ी शास्त्र नाम में, लेकिन भगवत प्राप्ति हो गई। स्मतव्यम स्मरण करो, नाम का श्रोतव्यम कानों से सुनो, पठितव्यम नाम की महिमा को पढ़ो, कीर्तितव्यम नाम का कीर्तन करो। श्रद्धा युक्त होकर के यदि कर लिया तो सारे पापों का नाश होकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम का चमत्कार तुम्हें बताया। काशी में जब घाटों पर रहते थे तो नाम ने ही ये भावना पैदा कर दी कि आज महादेव जी मिलेंगे। फिर दिन निकल जाता, आज महादेव जी मिलेंगे, फिर दिन निकल जाता, आज महादेव जी। रोज भावना दृढ़ होती गई और एक दिन नाम ने कृपा कर दी। नाम की बहुत कृपा, चाहे जिस संप्रदाय का हो, चाहे वो स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त कोई भी हो, यदि नाम जप करें तो सारे दुखों का नाश हो जाए। नाम में प्रीति नहीं तो और साधनों में इतना दम नहीं। नाम जप करने वाला स्वयं कृतार्थ हो जाता है, औरों को कृतार्थ कर देता है। नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान को खींचता है। जैसे कृष्ण नाम जीव को खींचता है और भगवान को भी खींचता है। आप नाम जप कर रहे हैं जितना, उतने भगवान आपकी तरफ दृष्टि कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। अगर कोई प्रेम से राधा राधा नाम का जाप करता है तो ये नाम अपने आप बहुत बड़ा आध्यात्मिक सहारा बन जाता है। अगर किसी ने अभी तक कोई विशेष दीक्षा नहीं ली है, तब भी सच्चे मन से भगवान का नाम लेना बहुत शुभ माना गया है। केवल श्रद्धा के साथ राधा नाम का स्मरण करना भी मन को भगवान की ओर मोड़ देता है। धीरे धीरे मन संसार के आकर्षण से हटकर प्रभु की भक्ति में लगने लगता है। चाहे किसी ने जीवन में कितनी भी गलतियां की हो या उसका आचरण पहले अच्छा न रहा हो, फिर भी भगवान का नाम उसके जीवन में बदलाव ला सकता है। राधा राधा का निरंतर जाप मन को पवित्र बनाता है और भगवान के चरणों की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति प्रेम से नाम जप करता है उसके लिए मुक्ति भी सहज हो जाती है। जैसे एक सच्ची पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित रहती है, वैसे ही मुक्ति भी ऐसे भक्त के पीछे चलती है। इसलिए नाम जप करने वाला केवल भगवान की भक्ति में मन लगाए। भगवान का नाम लेने के लिए दिखावा या बड़ी बड़ी रस्में जरूरी नहीं है। केवल सच्चा विश्वास और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए किसी बड़े अनुष्ठान या कठिन नियम की आवश्यकता नहीं होती। बस आपकी जीभ से प्रेम पूर्वक भगवान का नाम निकलना चाहिए। राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, श्याम श्याम जैसे पवित्र नामों का स्मरण जीवन में शुभता और शांति लाता है। इसलिए सबसे विनती है कि चलते फिरते, उठते बैठते भगवान का नाम लेते रहें और हर दिन कुछ समय शांत स्थान पर बैठकर मन लगाकर नाम जप अवश्य करें।